शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। की हाल चाल? चले कौटिल्या परिवार में बउआ लोग का स्वागत है। आइए हम लोग लोट लोट के गोर लगे चीज गुरु जी, राजेश कुमार जी, रोहित, जितेंद्र, नरेश, सरोज, संगम, मिथिलेश बाबू, धनवीर, सपना, श्रेया, राजेश, छोटी, संगम। आइए हम लोग स्टार्ट करें। टेस्ट सीरीज नंबर 74 है ना, है मतलब सब 74वां सेट है बिहार एसएससी का। एग्जाम का पता नहीं, एग्जाम तो होगा ही। हाँ, एग्जाम कब होगा? तो अब इलेक्शन सबके बाद है, तो सब तो इसमें अब घुस जाएगा। पवन कश्यप, पवन कटे, शाहजादा, राजेश, आशीष। आइए भाई ऐसा चलते हैं। आज से नया बैच भी बिहार दरोगा का स्टार्ट हो चुका है। हाँ, अभी उसी में थोड़ा सा टाइम, विवेक पटेल, सन्नी, जाकी, दिवक, गोपाल, विक्की, नवादा, इतने लोग हैं। चलो भाई, गोपाल कुमार जी, आशीष। पहला क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन संविधान के किस सूची में है? यह आया है कहां से? तो क्वेश्चन छेगा पूर्व सोवियत रूस के संविधान से। पूर्व सोवियत रूस के संविधान से लिया गया। इसी रूस से और क्या लिया गया? प्रस्तावना का आर्थिक स्वतंत्रता। प्रस्तावना में जो आर्थिक न्याय है, केवल आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय लिया गया। इसी रूस के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज भी लिया गया, जो 42वीं संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 में एक उपखंड 4 का क, अनुच्छेद 51 में एक उपखंड 51 का क जोड़कर 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसके लिए सिफारिश किया था स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति हो गया। मिथिलेश बाबू, रिजल्ट तो आप ही के टेस्ट से होगा। बहुत अच्छा मिथिलेश बाबू, हटा दे। संघ सूची में मूल संविधान में 97, वर्तमान में 100, राज्य सूची में मूल संविधान में 66, वर्तमान में 61, समवर्ती में मूल संविधान में 47, वर्तमान में 52, और विशेष या अवशिष्ट सूची में कितना विषय नहीं लिया गया। क्वेश्चन, समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, विशेष या अवशिष्ट सूची लिया गया कनाडा के संविधान से, अवशिष्ट लिया गया कनाडा से, और संघ और राज्य लिया गया 1935 का इंडियन काउंसिल एक्ट से। हो गया। क्वेश्चन पूछे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246, अवशिष्ट सूची 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बना लेते हैं, कई बार हो चुका होगा। मंजूर? पेज को हटा दे। क्वेश्चन पूछेगा, केंद्र सरकार कानून बना सकती है संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। इसी क्वेश्चन को चेंज कर देगा मूड, एगो शब्द जोड़ देगा, केवल केंद्र सरकार। तो क्या कहेंगे? संघ सूची एवं अवशिष्ट सूची।
क्लियर। दूसरा पूछेगा, राज्य सरकार कानून बना सकती है? राज्य सरकार कानून बना सकती है कौन? राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, एवं समवर्ती सूची। घुमा देगा, केवल राज्य सरकार, केवल राज्य सरकार, तो केवल राज्य सूची। लेकिन अपवाद बताए थे 249, 250, 252, 253, 4 को याद है? कौन कौन बाबू? क्या क्या बताए थे अपवाद में? क्या बताए थे अपवाद? बताए 249, 250, 252 और 253। 249 में क्या कहा गया? राज्य सूची का वह विषय जिसका संबंध देश हित से है, जिसका संबंध देश हित से, तो कानून कौन बनाएगा? संघ बनाएगा। 250 में कहा गया जब देश में आपातकाल लागू होगा तो उसके कंडीशन में राज्य के सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। 252 में कहा गया जब 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र से आग्रह करेगा तो उस कंडीशन में राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। और 252-53 में कहा गया कि जब अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करवाने वाली बात है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र ही बनाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में 252, 253, 249 राष्ट्रीय हित, 250 आपातकाल, 252 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य। क्लियर हो गया? चलिए भाई, क्वेश्चन से संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? किसमें? 7वीं अनुसूची में दिया गया है। पेज हटा दे। 249वें राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र। क्यों? क्योंकि देश हित से। 250 में आपातकाल के दौरान कानून कहां बनेगा? राज्य सूची के विषय पर केंद्र में। 250, 252 में 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य, कानून कौन बनाएगा? केंद्र, राज्य सूची के विषय पर। 253 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र में कानून कहां बनेगा? राज्यसभा। क्यों? राज्यसभा एक अनुच्छेद 80 में कहा गया राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, उसे उच्च सदन कहा गया, उसे राज्यों का प्रतिनिधि वाला सदन कहा गया, उसे द्वितीय सदन कहा गया। क्लियर हो गया? अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में चर्चा किया गया। 81 में कहा गया लोकसभा एक निम्न सदन, लोकसभा एक और स्थायी सदन, लोकप्रिय लोकसभा को प्रथम सदन, लोकसभा को लोकप्रिय सदन और जनता का प्रतिनिधि वाला सदन। 81 लोकसभा, 80 राज्यसभा। क्लियर? और संसद 79, संसद 79। 82 में कहा गया प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्समायोजन किया जाएगा। 83 में संसद के सत्र की अवधि, 84 में संसद सदस्य का शपथ योग्यता, 85 में संसद का सत्र, 17वां और लोकसभा का विघटन। आइए अगला क्वेश्चन चले। दूसरा क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है भाई? हम भारत के लोग। संविधान के प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है क्या? हम मिथिलेश, हम भारत के लोग, मतलब जनता है, जनता जो चालेगी वो हो जाएगी। हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। अब यहां से क्वेश्चन बना, हम भारत के लोग का अर्थ क्या होता है कि भैया हमारा जो संविधान है हमारी इच्छा का परिणाम है। संविधान निर्माता कौन थे? हम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे और संविधान की अंतिम प्रभुसत्ता हम जनता में निहित होगी। क्लियर? क्वेश्चन, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से, संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन से, संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन, संविधान की सर्वोच्चता। चलो भाई, किस देश में दोहरी नागरिकता? अपने यहां एकल है। अनुच्छेद 8 में दोहरी नागरिकता जैसी प्रावधान की चर्चा किया गया।
दोहरी नागरिकता जैसी अनुच्छेद 8 में। और हालांकि अपने यहाँ क्या है भाई, एकल नागरिकता, जो एकीकृत, जो एकात्मकता का बोध है। लेकिन दोहरी नागरिकता कहां? अमेरिका में। भारत में एकल नागरिकता। एकल नागरिकता जो आया है कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। जो संविधान के किस विशेषता का घोतक है? एकात्मकता का। एकात्मक विशेषता, एकीकृत न्याय व्यवस्था, एकल संविधान, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन उपबंध, संवैधानिक संशोधन की जटिल प्रक्रिया, अधिकांश उपबंध केंद्र द्वारा। वो कैसा? एकात्मकता का। धर्म इत्यादि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब अनुच्छेद 15 में कहा गया पब्लिक पैलेस पर। अनुच्छेद 15 में यहां लोक नियोजन रहता तो 16 चल जाते। 15 में कहा गया कि धर्म, जाति, वंश इत्यादि के आधार पर पब्लिक पैलेस में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया कि भैया धर्म, जाति, वंश, लिंग भेद के आधार पर लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी, भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि बाद में SC, ST, OBC और EWS के लिए 103, EWS 103 के लिए अलग से व्यवधान कर दिया गया। तो अब देखो भाई, इसमें किसमें है? तो समता का अधिकार जो 14 से लेकर 18 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 एवं 24, संस्कृति शैक्षणिक अधिकार 29 एवं 30, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28। उत्तर क्या निकलेगा? 14 में 2 बात, 14 में 2 बात। कौन कौन? विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया, विधि का समान संरक्षण अमेरिका, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन, विधि का समान संरक्षण अमेरिका। 15 में पब्लिक पैलेस, 16 में लोक नियोजन की अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन और 18 में उपाधि का अंत कहा गया। हटा दे। चलिए अगला 5वां नंबर, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप। महाभियोग आया है कहां से? अमेरिका से। अमेरिका से लिया गया। चर्चा अनुच्छेद 61 में। प्रक्रिया अर्ध न्यायिक। क्या है भाई? अर्ध न्यायिक। कहीं भी लाया जा सकता है, चूंकि तो लोकसभा के पीठासीन है नहीं राज्यसभा के। तो क्वेश्चन संसद के किस सदन में भाई? किसी भी सदन में। लेकिन राज्यसभा में उपराष्ट्रपति पर पहली बार आया था, बिहार दरगाह में उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। संसद में संकल्प पारित करके दोनों सदन जाएगा। हो गया। अगला क्वेश्चन, चौथा विश्व संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस देश में? अमेरिका में किया गया। 7वां क्वेश्चन चले भाई, संविधान असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन का उपबंध करवाता है। साउथ पर गौर कीजिएगा। हे भाई, आप लोग से अनुरोध है कि मैसेज कम करेंगे, मैसेज नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप कहिएगा गुरुजी मैसेज नहीं पढ़े। अजय कुमार जी इतने बड़ा मैसेज लगातार टिप 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 कर रहे हैं, तो भैया हम भी टिप टिप करने लगेंगे। क्या कहने लगेंगे? टिप टिप वर्षा। इसी गाना को आजकल रिमिक्स बना देता है। कितना अच्छा है। एकदम अभी जो हमने लाइन का रिमिक्स वाला लाइन था, हाँ, वो मतलब टेस्ट के अनुसार। सर मेरा भी PSC टीचर में अंतिम रूप से चयन हो गया, बहुत बहुत बधाई हो भाई। मैं विगत कुछ दिनों से सोच रहा था सर से मिलने जाऊं, काहे ना आया था। आइएगा तो क्या करना है पता है? मेरे पास समय नहीं मिलता है, लेकिन मैं कल आ रहा हूं आपसे मिलने। लेकिन कल आइएगा 12 बजे से पहले, तो फिर मेरे पास शाम में समय नहीं मिलेगा, क्योंकि कल कुछ है। कल है 6 मार्च को मेरी बेटी का अवतरण दिवस है, तो उस दिन सरकारी छुट्टी रहता है। हालांकि छुट्टी को हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, कल शाम में और परसों सुबह में। तो कल शाम में कुछ गेस्ट लोग आएंगे तो उनको आगत भागत करते होते टाइम लग ही जाएगा। तो भैया इसीलिए कल सुबह से यदि अजय बाबू आना है तो 12 बजे से पहले आइएगा, नहीं तो परसों शाम के 4 बजे के बाद आइए।
हाँ? हाँ, उकारे के लिए क्या आने के लिए समझ रहे ना। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि सर जी हाँ मिठाई लेके आना है, तो कल लेके आइएगा तो हम लोग खरीदना नहीं पड़ेगा, वही मिठाई से काम चल जाएगा हम लोग। आप लोग का निमंत्रण कैसे हो पाएगा इतना? अब इतने परिवार, अभी भैया छोटका घर है उसमें इतने आदमी चल जाएगा तो ईंटे ही ले लगेगा। अच्छा, जब हाँ अभी मेरा एक मन है, उस दिन हम भोज करेंगे, नाश्ता नहीं करेंगे, भोज करेंगे। इसी 2024 में भले ही दूधू को पूरी, दूधू को जिलेबी, लेकिन यारी तो अपना मिथिलांचल वाला, एक मुट्ठी चूड़ा, एक करछुल दही, एक चम्मच चीनी, तो डिब्बा में बंद कर दे, पैक कर देंगे, उसे नाश्ता नहीं कहेंगे, उससे भोज का था। चूड़ा दही का भोज करें, दही चूड़ा का नहीं करेंगे, और चूड़ा दही का भोज कर देंगे। देखो ये चूड़ा दही मतलब चूड़ा ज्यादा, दही, और दही चूड़ा मतलब दही और चूड़ा कम, तो चूड़ा दही का होगा, तो एक दिन भोज कर देंगे 2024 में। 2024 में, अब 2024 में जुलाई में होगा कि सितंबर में होगा कि अक्टूबर में होगा कि नवंबर होगा कि अंतिम दिसंबर में होगा, वो भगवान पर निर्भर कर। आइए, तो हमने कहा रो का नी का यो सस, जल्दी बताएंगे। अनुच्छेद 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159। र से क्या है? राज्यपाल का पद है। राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका का प्रधान, निर्वाचन न हो के नियुक्ति, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता बल्कि नियुक्ति होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति का द्वारा। जो कैसा विशेषता है भाई? एकात्मकता का। कैसा विशेषता है? एकात्मकता का विशेषता है। 56 में कार्यकाल, 57 में योग्यता और सेवा शर्त। योग्यता 57 में, सॉरी यहाँ पर 55, 56, 57 कुछ छूट गया क्या? रकानी कायो सस, यहाँ पर 58 में क्या है? सेवा शर्तें। 58 में क्या है? सेवा शर्तें। और 59 में है शपथ। अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 के बाद 60 में क्या है? तो 60 में है कि संविधान असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने का वर्णन कराता है। किस अनुच्छेद में? अब 163, 164 प्रधान मुख्य सीएम एवं राज्यपाल। 164 में सीएम एवं मंत्रिपरिषद, सीएम एवं मंत्री परिषद। 165 में महाधिवक्ता। 167 में 9, 8, 17 सीएम का कार्य एवं शक्ति हो गया। सीएम की कार्य एवं शक्ति। क्वेश्चन अनुच्छेद 130, ध्यान देना। 163 में कहा गया राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके प्रधान सीएम होंगे। क्वेश्चन बना, हो गया। क्वेश्चन बना कि 164 में कहा गया कि सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और सीएम के सलाह पर ही राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्य की नियुक्ति करेंगे। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां पर ही समझ गए क्या बताए? रकानी कायो सस, र से राज्यपाल का पद, र से रो का नी का यो सस। अनुच्छेद 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159। यह क्या है? राज्यपाल का पद है जो लिया गया 1935 के इंडियन काउंसिल एक्ट से। राज्य के कार्यपालिका का प्रधान, राज्य के कार्यपालिका का प्रधान, राज्य के कार्यपालिका का प्रधान। लेकिन वास्तविक प्रधान कौन? सीएम होंगे। नियुक्ति हुआ, नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, एक केंद्र के द्वारा। कहां से लिया गया? कनाडा के संविधान से, कनाडा से लिया गया।
कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। 56 में क्या भाई? कार्यकाल है, कार्यकाल के संबंधी बात है। 57 में क्या है? योग्यता है। 58 में क्या है? सेवा शर्तें हैं, सेवा शर्तें हैं। और 59 में क्या है? शपथ है। और 60 में कहा गया कुछ आकस्मिक कंडीशन में राज्यपाल के कृत्यों का संचालन राष्ट्रपति के द्वारा भी किया जाएगा। हो गया मिथिलेश जी? हो गया। ब्रो टारगेट बैच का एडमिशन बढ़ा दीजिएगा, चार्ज बढ़ा दीजिएगा। अच्छा नहीं, टाइम का बढ़ा दीजिएगा। हाँ, कनाडा से जीएसटी भी लिया गया, बहुत अच्छा। कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था भी लिया गया। कनाडा से संघराज्य के बीच शक्ति का बंटवारा लिया गया। कनाडा से संघराज्य के बीच, कनाडा से अवशिष्ट सूची भी लिया गया। हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां नंबर चले। क्वेश्चन के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। क्वेश्चन उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किसके तहत किया गया? हमारे संविधान में कहीं नहीं इसकी चर्चा है। 44वीं 85वीं मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधान से हटकर हुआ। राजनीतिक लाभ के कारण। पहला उप प्रधानमंत्री कौन? राहुल कुमार सिंह। पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतिम कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 7 व्यक्ति 8 बार, 7 व्यक्ति 8 बार। 10वां क्वेश्चन चले। संसद को संबोधित करने का अधिकार है। यहां से एक क्वेश्चन कल भी को, निम्नलिखित में से किस गैर संसदीय सदस्य को संसद के बैठक में अब हिस्सा लेने बोलने का अधिकार है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 104 में शब्द पढ़ दीजिए। हमारे संविधान के, ऑनलाइन वाला ध्यान देना, हमारे संविधान के अनुच्छेद 104 में कहा गया कि बिना संसद के शपथ ग्रहण किए हुए कोई भी व्यक्ति संसद के बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता। किस अनुच्छेद में? किसमें? किसमें? क्या है? बिना शपथ ग्रहण किए हुए कोई व्यक्ति संसद के किसी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता, न ही बोल सकता है। लेकिन अनुच्छेद 88 में महान्यायवादी का विशेषाधिकार दिया गया है कि वह संसद के सदस्य नहीं होंगे फिर भी संसद के किसी कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर। अनुच्छेद 88 में विशेषाधिकार है। और नियुक्ति अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, यही बात है केंद्र में राज्य में आता तो महाधिवक्ता, 11 से लोकसभा का पहला चुनाव। अब देखो पहला चुनाव 51 में प्रारंभ हुआ, 52 में संपन्न हुआ। ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा, क्या आप मानेंगे? 1952 हो गया। चलिए 1952 में 2 अक्टूबर याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1952 को CDP आया था। CDP मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी प्रोग्राम। इसी के 5 साल के बाद 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जो अपना रिपोर्ट दिया 58 में और 59 में रिपोर्ट को प्रकाशन लागू किया गया, जिसमें कहा कि हम 3 हमारे 3, सुमन चौधरी हम 3 हमारे 3, संतोष कुमारी। अब देखो हटा दे। चले 12 नंबर चले। क्वेश्चन, भारत में कृषि वित्त का स्रोत नहीं है। कृषि वित्त का स्रोत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति, व्यापारिक बैंक। क्या नहीं है? साहूकार, सेठ साहूकार नहीं। क्वेश्चन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, एक दिन और आया था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां पर हुआ था? वार्षिक अधिवेशन हुआ था अमृतसर में। और अमृतसर में इस अधिवेशन में आगा खां को
एक दिन और बताए थे, आजीवन अध्यक्ष मान लिया गया। लेकिन कारण लंदन में एक शाखा, कौन भाई? अमीर अली की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? अमीर अली की अध्यक्षता में। 14 नंबर चले, भारत में भूमि सुधार का हिस्सा कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए, भूमि सुधार कौन सा नहीं है? अब देखो, भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन, भूमि जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार और बहुफसलीय योजना। अब काश्तकारी सुधार कहाँ है? वो आजादी से पहले थी। काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में। चलो भाई, इसको भी मान लेते हैं। तो अब देखो, भारत में बहुफसलीय योजना, इस पर चले। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, तो बिल्कुल यह भी मान लिए, यह भी मान लिए। भूमि जोत की अधिक सीमा, क्या क्या? जोत का आकार छोटा होना या फसल का उपजाऊ पर नहीं, लेकिन कारक कौन सा? भारत में भूमि सुधार, सुधार कैसे करना है? छोटा के बदले बड़ा कर देना। बड़ा कैसे करेंगे? सरकार की योजना के, मान लीजिए हमारा छोटा यहाँ एक प्लॉट है और बड़ा प्लॉट वहां है, आपका एक छोटा प्लॉट वहां है, अब बड़ा प्लॉट यहाँ है, तो क्या करेंगे? अदला बदली करेंगे। आप अपना यहाँ ले लीजिए, हमारा वहां दे दीजिए। तो क्या हुआ? छोटका से आपका भी यहाँ बड़ा हो गया, हमारा भी वहां बड़ा हो गया। तो जोत का आकार बड़ा होगा तो सिंचाई किया जा सकता है, खेती किया जा सकता है। बहुफसलीय योजना कब 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 देख रहे हैं कि भैया हमारे खेत में एक साथ 5-5, 6-6 फसल हो रहा है, एक साल 2 फसलीय योजना हो रहा है, एक साल कितना? तो यह उत्तर, इसमें सुधारने की बातें नहीं किया गया। काश्तकारी सुधार है, जमींदारी प्रथा उन्मूलन है, भूमि जोत है। 15 कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है भाई? सुधा मूर्ति। 16 नंबर चले, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि निम्न उत्पादन का कारण नहीं है? जल सही है भाई। निम्न उत्पादन क्या? भूमि जोत का आकार छोटा हो रहा, तब तो कार्य बड़ा करो। निश्चित रूप से जनसंख्या का ज्यादा दबाव है, भूमि है लगभग 2.42, इसका 43% क्या है? मैदान है। विश्व के 2011 के अनुसार विश्व की कुल आबादी का 17.5% अपने भारत में है। तो जनसंख्या का भूमि पर दबाव अधिक होना बिल्कुल। सहकारी कृषि कहाँ भाई? सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि, कोल खोज, कैबुजाम, कहां पर? रूस में, चीन में, इजराइल में। अपने यहां यह बातें नहीं है। प्रच्छन्न बेरोजगारी तो देखी जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में देखी गई। प्रच्छन्न बेरोजगारी किस में देखी गई? आप प्रच्छन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं? अदृश्य, याद आ गया? अदृश्य या छिपी हुई, अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी। 17 नंबर चले, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय बागवानी मिशन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, एक सस्योत्तर व्यवस्था करना, मतलब फसल पर फसल उत्पन्न करना। बागवानी मिशन का मानव संसाधन का विकास और वित्तीय सहायता प्रदान करना। भैया इसमें देखो, मानव संसाधन का विकास से भी संबंध, ह्यूमन रिसोर्स से, लेकिन क्या नहीं है? वित्तीय सहायता का समाधान नहीं है। हो गया। 18 नंबर चले, सुनहल मतलब सुनहरी कह रहा है, सुनहरी चावल मतलब गोल्डन राइस, सबको पता है। फिलीपींस, मनीला अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अनुमति मिल गई है किसको भाई? गोल्डन राइस के उत्पादन में। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? गंदी बात ना, सीरियस होइए, सीरियस होना। विटामिन ए रेटिनॉल या रेटिनिन या एक्सरोफाइटल। मन नहीं लग रहा है, तबीयत स्वस्थ है,
घर जाना है तो पढ़ना है, तो क्लास में तो हमको देखना नहीं, यहाँ पर देखिएगा तो रिकॉर्ड होगा कैसे चल रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं और आप कलम से ना, ठीक है। रिजल्ट लाने के लिए बेटा बड़ी मेहनत करना पड़ता है। देखते हैं 1000 की तादाद में इंटर का एग्जाम हुआ है, मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है, खत्म होने वाला है। देखिए पटना में लोड बढ़ेगा, पटना के जहां जहां एजुकेशन मॉल है वहां लोड बढ़ेगा, पहले से लोग हैं और नया लोग और आगे, तो क्या होगा, कंपटीशन और बढ़ेगा। इसीलिए जितना जल्दी हो पाए मेरा पार होना, नहीं तो लोड बढ़ेगा, बाबूजी शादी ब्याह कर देंगे, फिर कहिएगा नहीं सर अभी हम अकेले हैं, बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। कितना दिन, ज्यादा दिन रखिएगा तो फिर आपसे ही मतलब खत्म हो जाएगी। समझ रहे हम क्या करें, ज्यादा ही खूब खुश नहीं हो गया कि गुरुजी हमको फोन तो नहीं आता है पत्नी का, क्योंकि यदि ज्यादा दिन तक फोन नहीं आवे तो फिर संशय में है, कह रहे हमको इससे मतलब नहीं है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, हाँ भाई सब ऐसे ही कहता है क्यों नहीं, ऐसा बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब देख रहे हैं ना, डर डर तो है, इसीलिए हमको समझाने कर गुरुजी ऐसा कुछ नहीं, भगवान कर ऐसा कुछ ना हो। अच्छा 1% भी इन्हें शक नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये विश्वास बना के रखेंगे, यह विश्वास आपको विटामिन B6 याद कराता है, क्योंकि स्वप्न को वही याद करता है। स्वप्न को याद करने वाला विटामिन B6, विटामिन B6। वो ध्यान देना, बात पहली बार व्यय कर लगाने की सिफारिश किसने किया था भाई? अब देखो गौतम माथुर का कुछ नहीं है, केलकर समिति GST आया था, आगे चलिए समिति आके अभी भैट आया था, और काल्डर समिति ना, काका कालेकर समिति ने GST, केलकर समिति भैट, राजा जी चल गया, काका कालेकर हो गया। D नंबर कहां भाई? C नंबर काल्डेरा नहीं, बिट्टू कुमार जी। P सर हम फाउंडेशन बैच दरोगा बैच दोनों ले लिए हैं, लेकिन क्लास में आप दरोगा बैच में फाउंडेशन भी सब साथ में नहीं, हम समझ रहे हैं, साथ में चलते रहेगा, दोनों बैच कीजिएगा, दोनों से क्वेश्चन। दरोगा भी बनना है तो भैया करते रहा। कौन सा योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं है, कभी नहीं बना है? तो मोंटेक सिंह आहलूवालिया बने ही थे, मनमोहन सिंह थे, P चिदम्बरम कभी नहीं बने थे, प्रणब मुखर्जी भी थे, P चिदम्बरम कभी नहीं बने थे। अंतिम अध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया। एक कोर मुक्तास्फीति, कोर मुक्ता नहीं होना चाहिए, मुद्रास्फीति को परिभाषित, जब ये मुद्रास्फीति होगा तो क्या कहेंगे भाई? मुद्रास्फीति में मुद्रा की मात्रा, जिसकी मात्रा बढ़ जाएगा उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति से, केवल खाद्य मुद्रास्फीति को छोड़कर शेष गलत, केवल ईंधन। खाद्य मुद्रास्फीति से तथा ईंधन, खाद्य ईंधन दोनों को छोड़कर शेष मुक्तास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति होना चाहिए। तो खाद्य मुद्रास्फीति, ईंधन, खाद्य और ईंधन, भैया खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति, खाद्य और ईंधन दोनों को छोड़कर शेष मुद्रास्फीति से लिया। कोर मतलब आधारभूत, कोर मतलब क्या हुआ? आधारभूत। क्वेश्चन से भोजन, पानी और ईंधन को छोड़कर जितने भी खाद्य, जितने भी मार्केट में सामान है उसके मूल्य में उछाल मारना, उससे क्या कहते हैं? कोर मुद्रास्फीति। फिर से सुनिएगा, चावल, दाल, पेट्रोल, डीजल को छोड़कर अन्य के मूल्य में उछाल मारना ही कोर मुद्रास्फीति कहला है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां होती है? पक्का किस रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा? नीला रंग कि लाल रंग कि हरियर रंग, पीला रंग? लाल में ज्यादा, नीला में दूसरा ज्यादा। कहां पर हुआ? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसका बना होता है?
क्लोरोफिल का बना होता है। इसे क्या कहते हैं? किचन हाउस, रसोई घर। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन, इसका मुख्य घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? सूर्य प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। सूर्य प्रकाश को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। फोटोकेमिकल रिएक्शन हुआ। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? फोटो केमिकल रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? संश्लेषणात्मक। क्या कहते हैं? उपचय। अब उपचय ध्यान देना, उपचय को कहते हैं एनाबॉलिक। क्या कहते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। निकलने वाला ऑक्सीजन जल का हिस्सा, निकलने वाला ऑक्सीजन जल का रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन, जल का रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन। सर्वाधिक नीले रंग के प्रकाश में, सॉरी सर्वाधिक लाल में, दूसरा सर्वाधिक नीला में। क्वेश्चन, पीला में, पराबैंगनी में, अवरक्त में बिल्कुल नहीं होता, हरियर में सबसे कम, हरियर में सबसे कम होता है। अगला, इसमें तो सब निकला हुआ है भाई। क्वेश्चन पूछा, न्यूक्लियस क्या है? या इसे क्या कहेंगे? सेंट्रल मॉल है या सेंट्रल हॉल है? सेंट्रल हॉल। न्यूक्लियस की खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। लाइसोसोम क्या बताए थे? सोसाइडल बैग, कोशिका की आत्महत्या की थैली। क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। हटा दे। 23 नंबर चले, दिए गए विकल्प में 1148 किसकी महत्वपूर्ण प्रजाति है? किसकी? गन्ना। 1148 हो गया। 1148 किसकी है भाई? गन्ना। गन्ना में क्वेश्चन, गन्ना से क्या प्राप्त हुआ? सुक्रोज, कल भी बताए थे। ऐसी सुक्रोज को सड़ाकर, याद आया, फफूंदी नामक कवक की उपस्थिति में, फफूंदी नामक कवक की उपस्थिति में क्या करवाया गया? किण्वन करवाकर C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। चलिए भाई, गन्ना। अगला, पोलियो। पोलियो किसके कारण? पोलियो वायरस। कहेंगे एडे पोइचे छोग। एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। एडे पोइचे छोग खटरा हिम। ऐसे हुआ एड्स, या सब वायरल के द्वारा है, वायरस के द्वारा है, या वायरल डिजीज है। ऐसे हो गया एड्स, जैसे हो गया डेंगू, ओ से पोलियो, इसे इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, छो से चिकन पॉक्स, छोटी माता, गौ से गलसुआ, ख से खसरा, ट्र से ट्रैकोमा, ही से हीपेटाइटिस, मो से मेनिन जाइटिस, ह से हर्पिस, और रे से रेबीज। इसके अलावा भी कोविड-19 था। हो गया H1N1 वायरस। हटा दे। विकास यदुवंशी, निशा, आप लोग आर सर, पी कुमार जी करे भैया, हटा दे, उत्तर निकल गया। चलिए 25 नंबर चले, यकृत रोग अभी बताए थे, हेपेटाइटिस बी,
हेपेटाइटिस बी का वायरस है, वायरस में क्या है भाई? आरएनए। अच्छा नहीं, आरएनए वायरस, डीएनए, डीएनए हो गया। हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस। 26 हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग क्या है भाई? लीवर है। 16 नंबर चले, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ध्यान देना, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लाज्मिड, प्लास्टिड। अब राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए क्या बताए थे? जेनेटिक अप्रूवल इंजीनियरिंग, एक आया था बीटी का पास, जीन मॉडिफाइड एग्रीकल्चर के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GEAC के द्वारा अप्रूव करवाया जाता है और तब जाके इसको दिया जाता है कि क्या किया जाएगा। तो उसमें किसमें किया गया? प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, प्लाज्मा से बना प्लाज्मिड। प्लाज्मा क्या? एक तरल पदार्थ है। निम्नलिखित में से श्रावण, श्रावण उपजातियों में से कौन भौंकने में असमर्थ होता है? श्रावण कुत्ता वाला उपजाति है जो भौंकता नहीं है। कौन सा? डिंगो, एक विदेशी कुत्ता है जो केवल आग उड़ेगा, आवाजें नहीं उसका निकलता है। क्वेश्चन, पेड़ पौधा में जाइलम, जाइलम क्या किया? जल एवं खनिज लवण को मिट्टी से कहा? पत्ती तत्व, जल का वहन किया, या क्या कहेंगे? कच्चे भोज्य पदार्थ का संवहन किया। क्वेश्चन, आहार के वहन के लिए या ग्लूकोज के वहन के लिए? फ्लोएम है। ग्लूकोज के लिए क्या है भाई? फ्लोएम है। हटा दे। चलिए अगला 29 नंबर चले। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा अमेरिका में। संविधान का पिता डॉक्टर अंबेडकर को कहा गया संविधान का पिता। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा का। अब क्वेश्चन पूछेगा, एक सल्फा औषधि क्या है भाई? तो सल्फा औषधि सीबा जो एस्पिरिन क्या है? दर्द निवारक। एस्पिरिन क्या है? एनाल्जेसिक है। पेनिसिलिन क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक्स का काम क्या है? जीवाणु विषाणु जो प्रवेश कर गया है उसके वृद्धि को रोकना और उसको मारना, उसको कम करना। 31 नंबर चले। क्वेश्चन, भ्रूण निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो भ्रूण किस में? अब फूल फल पर्ण कहीं नहीं होगा, क्या होगा? अब यहां से हमने कहा था, ध्यान दीजिएगा, यह क्या था? एस्टिग्मा। यह क्या था? स्टाइल। यह क्या था? ओवरी। यह क्या था? ओव्यूल। बीजांड। क्या था भाई? बीजांड था। क्वेश्चन पूछेगा, परागन यही संपन्न होता है? परागन संपन्न हुआ, निषेचन हुआ स्टाइल में, फल का विकास हुआ ओवरी में, अब बीज बना बीजांड से। बीज बना बीजांड से, बीज बना बीजांड से। हटा दे। अब कली क्या है भाई? एक रंग के कली लौंग का खाते यूजीनॉल। लौंग में क्या है? यूजीनॉल। लौंग में क्या है? यूजीनॉल। दर्द निवारक दवा। बायोडीजल बनाने के लिए रतन जोट या क्या कहते हैं? जट्रोफा, जट्रोफा। एक और है कुरुंजी, करंजी या कुरुंजी? कुरुंजी, करौंजी कहते हैं। अरंडी हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित धातु में से समान तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है कौन? पारा। लेकिन क्वेश्चन थे रूम टेम्परेचर पे
रूम टेम्परेचर पे कौन भाई? तो कहेंगे कौन? लिथियम। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। हो गया। क्वेश्चन चेगा अधातु में द्रव में रहता है ब्रोमीन। हमने कहा 10 + 1 + 11 बराबर 22। 11 बराबर 22। इसका मतलब 10 क्या है सॉलिड, 1 क्या है लिक्विड और 11 क्या है गैस। अधातु की संख्या हो गया। चल 34 नंबर चले। कांसा किस किस का मिश्रण है? तो कांसा तांबा में चांदी ना बदले जस्ता मिलाते तो बन जाता पीतल। तांबा में टीन मिला लिए तो क्या बना? कांसा बन गया। ब्रॉन्ज मेटल इसे ही कहते ब्रॉन्ज या कांसा कोई कहते बेल मेटल। घंटा धातु, घंटा धातु ब्रॉन्ज मेटल या घंटा धातु। हो गया। क्वेश्चन तांबा टीन और शीशा मिलेगा तो क्या बनेगा? सोल्डर धातु। वहीं पर लिख लेंगे 2 पॉइंट लिख लेंगे। इसमें कई दिन हो गया इसको लिखाने का, एक बार रिवीजन हो जाए। मंजूर? पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम। हम भी कुशल से हैं, आप भी कुशल से हैं। तो पिताजी मतलब तांबा और जस्ता मिलकर क्या बना? जी तल पीतल बन गया। जल्दी से लिख लेंगे। पीतल 5 को 6 को लिख लेंगे। जो लगातार पूछता है। पीतल हो गया। कॉपर + जस्ता। मात्रा भी कभी कभी दे देगा तो क्या कहते 3:1 3:4 हो गया। मूर्ज धातु रहेगा। मूर्ज धातु में भी कॉपर + जस्ता है। अनुपात कितना? 6 3:2 60:40 तो 3:2। तब डच मेटल कॉपर + जस्ता 4:1 80 + 20 4:1। डेल्टा धातु में कुछ मात्रा में क्या मिला देंगे? लोहा भी मिला देंगे। डेल्टा धातु में कॉपर + जस्ता + आयरन 5%, जस्ता 41% और कॉपर 55%। हो गया। टंका धातु सोल्डर टंका धातु में कौन? शीशा + टीन, Pb + Sn। शीशा + टीन। शीशा कितना भाई? कम है। शीशा कितना? 33%। टीन है कितना? 67%। टीन है 67%। हो गया। अब चल भाई गन मेटल तांबा जस्ता में टीन मिला दिए। गन मेटल में क्या किए? तांबा + जस्ता + टीन मिला दिए। तांबा कितना प्रतिशत? 88, जस्ता 2 10% टीन। 88 + 2 + 10 हो गया। कांसा में क्या किए? 75 + 25। कांसा क्या किए भाई? कॉपर + टीन 75 + 25 3:1। घंटा धातु में भी सेम। जर्मन सिल्वर में बड़ी पूछता है। जर्मन सिल्वर में क्या किया?
कॉपर प्लस जस्ता प्लस निकेल, 50 प्लस 25 प्लस 25, 50 25 25 है। वो आता टाइप मेटल, लेड प्लस एंटीमनी प्लस टीन, टाइप मेटल लेड प्लस एंटीमनी प्लस टीन, लेड प्लस एंटीमनी प्लस टीन, 60 30 10, 60 30 10, कहानी खत्म। फ्यूज मेटल में शीशा और टीन, फ्यूज मेटल में शीशा और टीन, बड़े बड़े में कुछ कॉपर भी मिलाया जाता है। हटा दे, चल ऑनलाइन वाले भी लिख लेंगे। वर्ड स्मिथ कुंदन, पहले पॉलिटी तब केमिस्ट्री। मेरा कमेंट थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं भाई, कैसे करेंगे? इतने लोगों को 4275 लोग देख रहा है और लाइक बटन दबा है 789, देखो तो 789, तू सब हटा दे। 35 नंबर शुष्क बर्फ पे क्या है भाई? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और शुष्क बर्फ के साथ क्या किया? कृत्रिम वर्षा करवाया जाता है। कृत्रिम वर्षा, 2000 कृत्रिम वृष्टि कहेंगे, वर्षा कहेंगे। किसके द्वारा किया गया था? 1946 में न्यूयॉर्क में किया गया था। क्वेश्चन किसके द्वारा? शुष्क वर्ग में इरविंग लैंगुएटर एवं विंसेंट जे शेफर। वी वॉन गुड सिल्वर आयोडाइड, वी वॉन गुड सिल्वर आयोडाइड, वी वॉन गुड सिल्वर आयोडाइड। चले अगला क्वेश्चन चले। भारत में हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 को प्रारंभ किया? किस देश के साथ? सऊदी अरब। 37 नंबर चले। जब इन लवण को जल में डाला, लवण को जल में डाला जाता है, बुलबुला निकलता है। बुलबुला किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड। जब लवण को जल में डाला जाता है तो बबल निकलता है। कौन सा बबल है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते रहते हैं। अगला चले। एसिटिलीन के बारे में कौन सा कथन विख्यात? एसिटिलीन वेल्डिंग में इसका उपयोग किया गया, सही है। प्लास्टिक का निर्माण इथिलीन होता है, उससे सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कराकर इसकी सुगमता से प्राप्ति। सिलिकॉन नहीं, कैल्शियम कार्बाइड, सिलिकॉन गलत है। तो कह रहा इसमें क्वेश्चन कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 और 2 मार देंगे। है? एक और 3 का 3 तो गलत है। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी की CaC2 पर पानी की प्रतिक्रिया किया जाता है तो एसिटिलीन गैस निर्माण होता है, जो कृत्रिम विधि से फल को पकाने और गैस वेल्डिंग के साथ साथ और भी प्लास्टिक के निर्माण में उपयुक्त कच्चा माल के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। 1 और 2 कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो होता है। निम्नलिखित युग में से किसका मिश्रण खाने में अधिकतर होने वाले खान? कोयला के खान में कौन? मीथेन एवं वायु। कोयला के खान में द्रव्यस्फोट मीथेन और वायु। प्राकृतिक गैस का मुख्य स्रोत मीथेन, प्राकृतिक गैस का मुख्य स्रोत मीथेन। गोबर गैस का मुख्य स्रोत मीथेन। पागुर करने वाले जंतु में मीथेन। सड़ा हुआ घास पात से मीथेन। धान के खेत से मीथेन। भूकंप के दौरान रेडॉन, भूकंप के दौरान। 40 नंबर चले। एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन सी प्रक्रिया होती है? अपघटन, डिकम्पोज होता है। अपघटन से कौन सा गैस निकलता है? कौन सा गैस कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी मीथेन गैस। 19वां एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? भारत के लिए ज्योति बेन्नम, ज्योति बेन्नम। 42 नंबर चले। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? नाइट्रेट। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने के लिए कुछ सहजीवी, याद आया?
सजीवी जीवाणु है। कौन कौन? तो राइजोबियम, एजिटो बैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम, एक और है नीला हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया। नीला हरित शैवाल को क्या कहते हैं? साइनो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नीला हरित शैवाल। एगो कौन है? टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में कौन बताइए? कौन बताई थे? एजोला, जिसे जलीय फॉर्म कहती है। सब क्या कहते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। दलदली फल के जड़ में दलहनी में कौन? राइजोबियम। यह दोनों धान आंवला अमरूद, धान आंवला अमरूद। अगला क्वेश्चन चले। चूहा विष क्या है भाई? तेरा घर वाला मरेगा, बाहर वाला मरेगा, खेत वाला मरेगा, खलियान वाला मरेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जिंक फास्फाइड है। जिंक कार्बोनेट त्वचा रोग के लिए, त्वचा रोग दवा। जिंक क्लोराइड होगा दीमक मारने वाला दवा हो गया। कैल्शियम कार्बाइड कर देते थे, एसिलीन बनाने में यूज होता है। कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन बनाने में प्रयुक्त होता है, एसिटिलीन बनाने में प्रयुक्त होता है। एक आता है जिंक ऑक्साइड, फिलोसफर बुल्स, जिंक ऑक्साइड ZnO, क्या कहते? फिलोसोफर बुल्स, फिलोसफर बुल्स। फिलोसफर बुल्स चलो भैया आगे बढ़ो। कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार करने में किसने प्रमुख योगदान दिया? नैनो ट्यूब आईजी मैन। फैराडे ने हाइड्रोलाइटिक दिया। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रात अपेक्षाकृत गर्म होता है। क्यों? उष्मा का कुचालक पृथ्वी जो रात के समय उष्मा को रिफ्लेक्ट करता है, उससे बादल क्या करता है? फिर से पृथ्वी की ओर उष्मा बनाते हैं। गलत। पृथ्वी से छोड़ी गई उष्मा को पुनः परावर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन चले। पराश्रव, पराश्रव मतलब अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक क्या होगा? 20,000 से या 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अब 20 से 20,000, 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक अवस्रव, और 20 से 20,000 हर्ट्ज सोनिक श्रव तरंग या ऑडिएबल वेव। हो गया। 47 समझ चले। लोलक की कला विधि T बराबर 2 पाई √L/G होता। खोज लीजिए। तापक्रम के ऊपर तापक्रम नहीं है, लंबाई के ऊपर बढ़े। क्वेश्चन लंबाई बढ़ेगा तो दोलक का आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, घड़ी गति क्या हो जाएगी? आवर्तकाल बढ़ेगा तो गति कम, आवर्तकाल घटेगा तो गति ज्यादा हो जाएगी। अगला, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 23 में शामिल भारत का एकमात्र कंपनी कौन है भाई? NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन 1975 में स्थापना किया गया। वर्तमान में महारत्न का दर्जा ले लिया। हमारी आंख दृश्य प्रकाश के लिए क्या कहेंगे? 3900 से लेकर 7800। क्या के VIBGYOR, यह कितना? 3900। यह कितना है?
तो कह रहा है क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य के लिए अधिक सुग्राही, सबसे अधिक सुग्राही के लिए कौन जाते हैं? 5500। 5500 से प्लस नीचे आंख में चुनता है अधिक सुग्राही के लिए पीला, हाँ अधिक सुग्राही के लिए 5500 एंगस्ट्रम। और रमन प्रभाव केवल एक में नहीं, सभी प्रकार के पारदर्शी माध्यम में, ट्रांसपेरेंट माध्यम में रमन प्रभाव। सीबी रमन, नोबेल पुरस्कार दिया गया 1930 में। प्रथम वैज्ञानिक, भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था सीबी रमन। सीबी रमन। क्या बफरिंग हो रहा है सही में? क्या तो कुछ चेक करो तो। चले, उच्चतम ऊर्जा, तो सबसे उच्चतम ऊर्जा किसमें? बैगनी में। सबसे कम लाल। बताए थे VIBGY। बफरिंग हो रहा है OR। इसमें क्या बताए थे? मैक्सिमम एनर्जी था। हो गया। और क्या था भाई? मैक्सिमम प्रकीर्णन भी था, स्कैटरिंग था, विचलन था, आवृत्ति था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। मिनिमम क्या था? वेलोसिटी एवं वेवलेंथ। वेलोसिटी एवं वेवलेंथ अपोजिट हो जाएगा उसका। हो गया। तो क्वेश्चन से सबसे ज्यादा किस में जाएंगे? बैगनी है ही नहीं, इंडिगो है ही नहीं, ब्लू है। ब्लू है, ब्लू है भाई। अब ब्लू के बाद ग्रीन। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग निकाल लेंगे, विवगी और लिख देंगे। ऊपर से नीचे आएंगे, अब ऊर्जा घटेगा, नीचे से ऊपर जाएंगे ऊर्जा बढ़ेगा। हटा दे। 52 नंबर चले। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण योजना की आधारशिला किस राज्य ने रखा है? कौन सा राज्य भाई? मध्य प्रदेश। चला अगला क्वेश्चन। भारत में मोनाजाइट, मोनाजाइट किसके लिए? थोरियम। अब मोनाजाइट का कहां पर? केरल में मोनाजाइट। हटा दे। चले 54 नंबर चले। निम्नलिखित में से मेघालय पठार का अंश नहीं है? गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। कौन सा? क्वेश्चन। इसी खासी के पहाड़ी पर मासिन राम है और मासिन नाम में सर्वाधिक, सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा, दूसरा सब कम जैसलमेर। एक न्यूनतम ले, दूसरा जैसलमेर। सबसे ज्यादा कौन सा? खासी पहाड़ी पर। खास से खासी पहाड़ी पर कौन? मासिन राम। मासिन राम। 55 नंबर। किस राज्य में सिलिकॉन स्टेट? आहा, सिलिकॉन स्टेट कहां? सिलिकॉन आया था बिहार दरोगा में भी। अच्छा, सिलिकॉन गोवा, सॉरी कर्नाटक में साइलेंट वैली आता है। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली। इलेक्ट्रिक राजधानी कहां? केरल, नहीं कहां? कर्नाटक। इलेक्ट्रिक राजधानी भी कहां? कर्नाटक, बेंगलुरु। इलेक्ट्रिक स्टेट। क्वेश्चन। भील जनजाति भाई भारत की सबसे बड़ी जनजाति? भील कहां कहां? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड। क्वेश्चन चेक कहां कहां इसमें देखो भाई। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और राजस्थान है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। नहीं है, गुजरात भी दिया है। हो गया। असम में बोडो, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी और भारत की तीसरी बड़ी। भारत की एक नंबर हो गया भील, दूसरा नंबर हो गया गोंड और तीसरा नंबर क्या हुआ? संथाल। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोडा, जो नीलगिरी क्षेत्र में तमिलनाडु में। 57 से ले। कौन सा कथन सही नहीं है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश, मूलताई। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में सिहावा श्रेणी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में त्रियंबक। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक, ब्रह्मगिरी। कर्नाटक
ब्रह्मगिरी। क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, कौन सा कथन सही नहीं है? दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कौन? कावेरी। हटा दे। चल भाई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कर मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा का शब्द मौसिम से हुआ है। मौसिम, मौसी नहीं, मौसिम से हुआ है, जिसका अर्थ होता है पवन के दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। ऋतु के अनुसार पवन की दिशा में परिवर्तन। खोज कौन किया? प्रथम शताब्दी में हिप्पालस। भारत में दो प्रकार का मानसून, दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी। उत्तरी पूर्वी को क्या कहते हैं? लौटती हुई मानसून। उत्तरी पूर्वी को क्या कहते हैं? या परवर्ती मानसून। लौटती हुई मानसून या परवर्ती मानसून, जिससे क्या होता है शरद ऋतु में खासकर कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। शरद ऋतु में कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। चले 59 नंबर चले। रेगुर, रेगुर कैसा? अकाली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। टिटेनी, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण मिट्टी का रंग काला। लाल मिट्टी आयरन ऑक्साइड। एक नंबर पे सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी, लाल के बाद काली, काली के बाद लेटेराइट। 1 2 3 4 फैला हुआ मिट्टी है। दीपक मसौडी, प्रियांशु, विकास, शिवाय, महेश बाबू, खुशबू, अमन, रिया, राधा, मिलन ठाकुर, सुबोध, श्रेया, दीपक कुमार भी। आइए क्वेश्चन जगह सबसे ज्यादा पानी को अवशोषण करता है कौन? क्वेश्चन जगह सोपानीकृत खेती के लिए घर बनाने में ईंट का जो प्रयोग किया गया लेटराइट। कौन सी मिट्टी? पीली मिट्टी भी कहलाती है। लाल मिट्टी में जब पानी मिल जाता है तो पीला। मोटा अनाज के लिए लाल मिट्टी। चाय, कॉफी, रावा, कपास, रावा के लिए लेटराइट। क्वेश्चन कॉफी, कॉफी नहीं कहेंगे। गन्ना, कपास, गन्ना, कपास और मूंगफली के लिए काली मिट्टी हो गया। अब प्रमुख खाद्यान्न फसल के लिए जलोढ़ मिट्टी। 60 नंबर चले। रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में कौन सा कथन असत्य है? प्राचीन भारत और संस्कृति का गौरव बांध दिया। उन्होंने अन्य गीतों में मराठों के बहादुरी का खंडन किया। स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का निष्ठुर बर्बादी था। आर्थिक पक्ष का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने शिवाजी गुरु गोविंद सिंह के राष्ट्र निर्माण के रूप में देखा। उत्तर हमको हिसाब से सी होना चाहिए। कौन सा गलत है? सी कहेगा निष्ठुर बर्बादी है। जो विदेशी वस्त्र की आग लगाई जाए थी, कहा कि भैया इससे बढ़िया की कपड़ा लत्ता बना लेते, सुजनीय तोशक बना लेते, क्या दिक्कत है? रखने के तौर में जाता, आग लगा दिया। चल अगला क्वेश्चन। चल भाई, पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा ऑफ सक्सेस के लेखक कौन? अग्निहोत्री, विवेक रंजन अग्निहोत्री। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा ऑफ सक्सेस। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान, बर्बी अफगान। कौन सा पार्टी? कौन सा पार्टी? खुदाई खिदमतगर पार्टी। कौन सा आंदोलन? लाल कुर्तियां 1929-30 में। 1929-30 में। अगला क्वेश्चन चले भाई। आधुनिक बिहार का रहा कौन? सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किए थे। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता 9 दिसंबर 1946 और 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसने उठाया था? मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी। भाई साहब 15 अगस्त 47 को
किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम जारी रहा? भारत। अंग्रेज तो चल गया, पुर्तगाली फ्रांसीसी गया 54 में, अब पुर्तगाली गया 61 में, तो इसमें तो दो को दिख रहा है, पुर्तगाली और फ्रेंच। अच्छा बताते, इसमें दो को, लेकिन कहा कि भैया 1961 में गोवा मुक्ति संग्राम के तहत पुर्तगालियों को हटाना पड़ा। 1961 में मुक्ति मिला गोवा को। मुक्ति मिला किसको? गोवा को। 1962 में यूटी का दर्जा मिला। वो भगाई नहीं गया था, कोई संघर्ष नहीं हुआ। फ्रांस सरकार ने देख के कहा कि अब हमको नहीं चाहिए, देख के चल गया। लेकिन आजादी के बाद भी हमने कहा जो सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया। 66 नंबर चले। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। 1938 में दो बात हुआ था। एक तो गुजरात के हरिपुरा में, कहा हुआ था? गुजरात के हरिपुरा में पहली बार सुभाष चंद्र बोस। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, वेरी गुड, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय नियोजन, नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ। अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल। कब किया गया? 1939 से पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करते हुए फिर से सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। मध्य प्रदेश के त्रिपुरी, लेकिन पहली बार अध्यक्ष पद को लेकर क्या हुआ? निर्वाचन हुआ। 1939 में उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर एक नया दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। शेष समय के लिए कांग्रेस की अध्यक्षता प्रदीप कुमार के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। 1940 में मौलाना आजाद। 1947 में, 46 में मेरठ हटा दे। 4 मुनव्वर को देखो। 67 नंबर चले। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? कहां पर किया था? 1906 में। कहां पर किया था? ढाका में, सलीमुल्लाह के द्वारा। किसके द्वारा? सलीम उल्लाह खान। हालांकि मदद किया था आगा खान, लेकिन व्यक्तित्व रहेगा तो एक मारिएगा। 68 नंबर चले भाई। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? तो क्रांतिकारियों को दमन करना। नो अपील, ना दलील, ना वकील, ना अपील। द बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, राष्ट्रीय एकता और क्रांतिवादी गतिविधि को रोक लेना। कब आया था? मार्च 1919। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हुआ था। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग। मार्च 1919 में, जिसे महात्मा गांधी ने क्या कहा? काला कानून। और इस रॉलेट एक्ट के द्वारा क्या हो गया भाई? पंजाब के 2 प्रमुख नेता से डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी हो गई। उनके गिरफ्तारी के विरोध में क्या हुआ? तो 13 अप्रैल बैसाखी का दिन, लाहरी का दिन, अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन चल रहा था। जनरल आर डायरा कहा कि 3 मिनट के अंदर मैदान खाली करो, नहीं तो गोली चला देंगे। कहीं खाली हो, गोली चलाने का आदेश दे दिया। हजारों की तादाद में लोग घायल हुए। इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। इस घटना से दुखी होकर सी शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और सर की उपाधि को त्याग दिया। वो समझेगा। जमनालाल बजाज ने कैसर ए हिंद की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को। महात्मा गांधी 1920 असहयोग आंदोलन, 1920 असहयोग। 69 चले भाई। 30 मई 1919 भाई आगे ना वही क्वेश्चन किया। भारत सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति कौन था? गांधी जी नहीं थे। गांधी जी 1920 में लौटाए असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कहेंगे? कौन सा उपाधि?
कैसर ए हिंद। राजेंद्र प्रसाद नहीं, तेज बहादुर नहीं, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि को त्यागे। सी शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। आर.एन. टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि और नाइटहुड की उपाधि महात्मा गांधी ने भी दिया था, रिक्रूटमेंट सार्जेंट की उपाधि। बड़ी सुंदर क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने भी रिक्रूटमेंट सार्जेंट हो गया। कैसा इनकी उपाधि 1920 असहयोग आंदोलन छूट गया। कौन सा? जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। महात्मा गांधी ने रिक्रूटमेंट सार्जेंट, नियुक्ति करने वाला पदाधिकारी को त्याग दिया। किस समय? 1915 में दिया गया था। हाँ हाँ हाँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान त्यागे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान कैसर हिंद की उपाधि को त्यागे थे। लिख दिया ऊपर में, हटा दे। कमलेश विपुल। अगला देखो, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो चचा ने क्या कहा? बापू। चचा ने क्या कहा? बापू सेहत के लिए आप। वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अब महात्मा गांधी के कंसर्ज कीपर कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 71 चलो, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब से? 2003 से। 72 नंबर चले, वर्ष 1916 में लीग एवं कांग्रेस की भी समझौता। तिलक एवं जिन्ना, तिलक एवं जिन्ना। एनी बेसेंट ने गरम दल प्लस नरम दल कई बार हो चुका है, हटा दे। 73 नंबर चले, कामागाटा मारू प्रकरण। एक तो गुरमीत सिंह के नेतृत्व में एगो गुरुदत्त सिंह सिंगापुर का जहाज पर ले गया। कहां पर? वैंकूवर बंदरगाह का, कनाडा। तो पर्वतीय क्षेत्र क्या था? एक जलपोत वाला घटना थी जो गुरुदीप सिंह हाँ भारतीय थे, जो सिंगापुर से वो जहाज को खरीद के ले गए थे, लगभग 350 भारतीयों को लेके। कहां पर? कनाडा का वैंकूवर। लेकिन वहां रुकने की इजाजत नहीं दिया गया। कामागाटा भारतीय क्रांतिकारी की माता हुए मैडम भिकाजी कामा, पिता हुए भारतीय क्रांतिकारी का जनक पिता बीजी तिलक। अगला क्वेश्चन चले, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर पहला है अंकोर बाट में और दूसरा बना है अमेरिका में। पहला कहा? अंकोर बाट और दूसरा कहा? अमेरिका में बना है। महिला बता निकले देंगे। तो भाई फिर से एक बार बता दें आप लोग को, बिहार दरोगा का जो ऑफर दिए थे वो 2 दिन के लिए बढ़ा दिया। कल और परसों तक यह बिहार दरोगा का ऑफर चालू रहेगा। ऑफलाइन में 3500 रुपया में और ऑनलाइन में आप 1500 रुपया में एडमिशन लेकर फाउंडेशन बैच का मजा लेंगे। इसी के साथ आज की सेवा विराम देते, फिर मिलते हैं कल शाम में। डिस्कशन में होगा, उसका भरपाई शनिवार को करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, शुभ रात्रि।